चंदर की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। सुधा की यादें अब भी हर रोज उसके दिल के किसी कोने में आंसू बनकर उतरती थी। लेकिन वक्त हर जख्म पर एक मरहम रख देता है, या शायद केवल दिखाता है कि सब ठीक हो जाएगा। दिल की गहराइयों में जो तूफान उठते हैं वो बाहर से शांत दिखते हैं, और चंदर अब ऐसे ही एक तूफान से जूझ रहा था। मम्मी अब चंदर के करीब थी, उसकी देखभाल करते, उसके जख्मों को समझने की कोशिश करती। वो जानती थी कि चंदर सुधा से कितना प्यार करता था, और उसी टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए वो हर दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। लेकिन क्या कोई किसी और की जगह ले सकता है? एक शाम जब धूप पीली पड़ चुकी थी और चंदर अकेला अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, मम्मी चुपचाप आई। चंदर, कब तक खुद को यूं तोड़ते रहोगे? चंदर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी, शायद वहां जहां अब भी सुधा की परछाई नजर आती थी। मम्मी ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? चंदर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो पिघल रहा हो, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थे, वो सुधा के लिए थे, सिर्फ उसी के लिए। दिन बीतते गए। मम्मी ने एक नई आदत बना ली थी, हर शाम चंदर के साथ चाय पीने की। वो बातें करती, हंसाने की कोशिश करती, और धीरे धीरे चंदर मुस्कुराने लगा। लेकिन क्या ये मुस्कान सच्ची थी या सिर्फ एक आदत बन गई थी? एक दिन मम्मी ने पूछ ही लिया, चंदर, क्या तुम सुधा को भूल गए? चंदर चुप हो गया और फिर धीमे से बोला, नहीं मम्मी, सुधा को कोई नहीं भूल सकता। वो मेरी रूह में बसी है, लेकिन शायद अब मैं खुद को समझाने लगा हूं कि उसे भुलाना पड़ेगा। मम्मी ने उसका हाथ थाम लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम सुधा को भूलो, बस इतना चाहती हूं कि तुम खुद को मत खो। ये सुनकर चंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोग देती है जो हमारी चोटों को ठीक नहीं करते, बस इतना करते हैं कि हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। मम्मी वही कर रही थी, और यहीं से चंदर की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। एक अधूरा प्यार पीछे छूट चुका था, एक नया रिश्ता धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेकिन क्या वो रिश्ता कभी पूरी तरह मुकम्मल हो पाएगा, या चंदर हमेशा सुधा की यादों में ही जीता रहेगा? तो अगला एपिसोड मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली कड़ी आपसे छूट न जाए।